दीपावली आ गई है, नॉनवेज नहीं बनेगा क्योंकि घर की साफ सफाई हो गई है। तो बहुत लोगों के घर पर तो छठ तक नहीं बनेगा। तो घबराइए मत, मैं आज आपके साथ ना बिना कांटे वाली मछली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बिल्कुल वेज मछली है और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आपको जो मछली खाने की क्रेविंग हो रही है ना, ये आपकी क्रेविंग को शांत कर देगी। और ये रेसिपी नॉनवेज और वेजिटेरियन दोनों लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। यहाँ पर मैंने ले लिया है कप से 2 कप सोयाबीन। जिस कप से यहाँ पर मैंने बेसन लिया है उसी कप से सोयाबीन भी लिया है। तो आप सोच रहे होंगे सोयाबीन किस लिए, क्योंकि आज हम सोयाबीन से ही बनाएंगे मछली। तो इसे क्या करना है, सबसे पहले हमें कर लेना है ग्राइंड। तो यहाँ पर मिक्सर के जार में डाला और इसे सिर्फ 5 से 6 सेकंड तक आपको घुमाना है। और देखिए कितना महीन सा पाउडर बनकर रेडी हो जाता है। तो मैंने छोटा वाला सोयाबीन लिया है, आपके पास बड़ा छोटा जो हो आप ले सकते हो। हाफ चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे हल्का मिक्स कर लेंगे जिससे कि हल्दी नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे उसी कप से पहले 1 कप पानी ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जिससे कि इसमें गुठलियां वगैरह न बने। फिर उसी कप से दूसरा कप पानी ऐड करेंगे, मतलब इसमें 2 कप पानी जाएगा। तो चलिए इसे अच्छी तरह से घोल लिया, हमारा घोल हो गया है रेडी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से गर्म किया है, बिल्कुल धुआंधार। आप देख सकते हो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल सिर्फ 2 चम्मच के लगभग में मैंने डाला और सारी कढ़ाई में घुमा दिया। और इस घोल को डालेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे। थोड़ा सा 4 चम्मच के लगभग में मैंने बाउल को धोकर पानी डाला है। तो फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। अगर आप इस रेसिपी को नॉनस्टिक कढ़ाई में बना रहे हो तो कढ़ाई को बहुत ज्यादा गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस तरह की कढ़ाई में, नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे हो तो थोड़ा गर्म कर लीजिए, नहीं तो पेनी में लगने लगता है। तो देखा जैसे जैसे मैंने इसे कुक किया ये अपने आप गाढ़ा हो गया है, लेकिन इसे थोड़ा सा समय देकर कुक करना है, हाई फ्लेम पर कुक मत कीजिएगा। मतलब कि इसे पका लेना है, ये बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इसे मुझे 5 मिनट लगा था और 5 मिनट में ये देखिए बहुत अच्छा गाढ़ा हो चुका है। और यहाँ पर मैंने ना 2 प्लेट ले ली हैं, इसमें मैंने ऑयल लगा दिया था और मैं इसे पतला कर कर फैला रही हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक ही थाली में फैला लो और थोड़ा ज्यादा समय लगेगा मोटा कर कर फैलाने से। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2.5 मिनट के लिए इसे फैलाया और ये ठंडा हो चुका है। तो इसे क्या करेंगे ना, हम पतले पतले पीसेस में निकाल लेंगे, मतलब लंबा लंबा कर कर कट कर लेना है। और ये जो 2 कट है देखिए, इसे एक में ले लेंगे और एक में ही इसे पहले मैं आपको दिखला दूं। आप चाहे ना तो इसे ऐसे भी कट कर कर बना सकते हो, इस तरह के पीसेस भी रख सकते हो, और नहीं तो आप इसे एक में लीजिए और लड्डू की तरह बना लीजिए। इस तरह से करने से क्या होगा कि आपको एक साथ सारा मसलना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक साथ सारा मसलोगे ना तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हाथों में लगेगा, बर्तन में लगेगा। और इस तरह से आप हाथों में एक एक पीस को ले सकते हो और इस तरह से एक साइज का भी बन जाएगा। एक एक पीस को उठाओ और इसे गोल गोल लड्डू बना लो हाथों से ही। तो इसी तरह से मैं सारे पीसेस के पहले लड्डू बना लूंगी। और लड्डू बनाने के बाद हमें क्या करना है, हाथों को थोड़ा सा वॉश कर लेना है, फिर हाथ में लगा लेना है ऑयल, जिससे कि हम इसे अब शेप देंगे ना तो ये हमारे हाथों में चिपके ना और बहुत आसानी से हम इसे रेडी कर पाएं। तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हाथों में ठोक ठाक कर इसे ट्रायंगल शेप दे देना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही फटाफट से रेडी हो चुका है। और आपको एक उंगली की सहायता से इसके बीच में होल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी सी हमारी ये मछली बन चुकी है। तो इसी तरह से मैं आपको एक और दिखला देती हूँ। देखिए बस थोड़ा सा चपटा किया, फिर दोनों किनारे से इसे थोड़ा थोड़ा एक साइड दबा दिया और यहाँ पर देखिए ट्रायंगल हमारा बन चुका है। और बीच में कर देना है होल। अगर उंगली में चिपके तो उंगली में आपको ऑयल लगा लेना है। तो इसी तरह से हम सारी मछली को रेडी कर लेंगे। तो जब तक मैं अपने मछली के पीसेस को रेडी कर देती हूँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है और इस ऑयल में हम इसे डालेंगे और बिल्कुल मछली की तरह इसे फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। इसमें अभी फ्लेम की कोई मतलब आपको लो रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर सकते हो।
तो इसी तरह से उलट पुलट कर हम सारी मछली को करारा करारा तल लेंगे। इसके पीसेस ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया। ये जो सब्जी है ना, जब मस्टर्ड ऑयल में बनती है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ऑयल आप अपने अनुसार रख सकते हो, कम या ज़्यादा आपकी मर्जी। तेजपत्ता डाला, पचफोरन मैंने 1/4 चम्मच डाला। जब पचफोरन चटकने लगा तो उसमें एक कटा हुआ प्याज ऐड किया। प्याज हल्का भून गया तो उसमें मैंने 2 टमाटर ऐड किए। टमाटर को थोड़ा सा चलाकर हल्का सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद उसमें ऐड कर देना है अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट। इसमें मैंने हरी मिर्च को भी पीसा है। आप चाहे तो पीस सकते हो या फिर आप लाल मिर्च ही ऐड कर सकते हो। जितना तीखा चाहिए उतना आपको हरी मिर्च लेना है। तो इस पेस्ट में मैंने 3 मीडियम साइज का प्याज, 25 कलियां लहसुन की, 1.5 इंच अदरक और 6 हरी मिर्च का यूज किया था। तो इसे 30 सेकेंड तक चलाते हुए मिक्स किया। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गोल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास है तो ऐड कीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम मिक्स करते हुए चलाते हुए 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। पूरी रेसिपी मीडियम फ्लेम पर बनेगी, इसे हाई फ्लेम अब नहीं करना है। तो 5 मिनट भूनते हुए हो चुके थे। तो इसमें मैंने ना जो कढ़ाई में लगा हुआ था हमारा जो सोयाबीन और बेसन का पेस्ट, मैंने उसे धोकर बाउल में निकाल लिया था। तो उससे भी डालकर मैंने इसे और 2 मिनट तक भूना है। मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला। जो कढ़ाई में लगा था उसे धोकर आपको बाउल में रख लेना है और फिर आपको इसी मसाले में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए और 2 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। तो आपको अब ऐड कर देना है अपनी ग्रेवी के अनुसार गर्म पानी। ठंडा पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि ठंडा पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। हमें इसे रोकना नहीं है, क्योंकि हमारा मसाला पूरा अच्छी तरह से पक चुका है, इसमें कुछ कच्चा नहीं है। तो मैंने इसमें 400 ml पानी ऐड किया था और इसे मैंने ढककर सिर्फ 1 मिनट तक उबाला है। देखिए सब कुछ उबलकर मिक्स हो चुका है, हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। तो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब हमें फ्लेम की आवश्यकता नहीं है। मसाला मिक्स किया। अब यहाँ पर हमें फटाफट से अपने सोयाबीन के फिश को ऐड कर देना है। तो अगर आपको करारा करारा खाना हो ना तो आप इसे चूल्हे से नीचे उतार दो, क्योंकि देखिए अभी चूल्हा गर्म है तो कैसे खौल रहा है। मैंने फ्लेम को ऑफ किया तो भी खौल रहा है। तो नीचे उतार कर ऐड करो। और मुझे थोड़ा सॉफ्ट बनाना था तो मैंने इसे चूल्हे पर ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इससे टेंशन नहीं है कि ग्रेवी पिएगा कि नहीं पिएगा, मतलब ये डालते के साथ ही ग्रेवी को पीने लगता है। और यहाँ पर ढेर सारा धनिया ऐड करना है। थोड़ा सा कवर कर देंगे जिससे कि इसमें अच्छा सा दम आ जाए और इसका टेस्ट बढ़ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है और इसे हम कर लेंगे सर्व। इस रेसिपी को बनाकर आप नान के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी तो नॉनवेज बनेगा नहीं। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय।